बनाने का काम किया। हमने एक ट्वीट देखा था, हमारे नेता जब सहनी जी को मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान किया और तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने का, तो उसपे हमारे एक मुस्लिम भाई जो वर्षों से बीजेपी में है और आप ये भी कह सकते हैं तो भारतीय जनता पार्टी वाले के दमाग भी है, शाहनवाज आलम साहब, उन्होंने ट्वीट किया कि मुसलमान केवल दरी बिछाने के लिए है, तो ऐसा नहीं है। मुसलमान भाइयों, कान खोल कर आप लोग सुन लो, कांग्रेस पार्टी ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर आपको 6 मुस्लिम मुख्यमंत्री दिया है और बिहार में भी दिया है। चीफ मिनिस्टर कपूर साहब बिहार के थे, तो आप लोग किसी के बाकाओं में मत पड़िए। और ये जो खुर्शीद आलम है, हमारे कौम को आप लोग जानते ही हैं, उनके चक्कर में तो बिल्कुल न पड़े। देखिए, जब उनको उनके कहने से जेडीयू ने टिकट दूसरे को नहीं दिया, तब उन्होंने अपनी पार्टी को इस्तीफा दिया है कमला में। तो आप लोगों को बताने की जरूरत है कि सबसे ज्यादा जिम्मेदारी पूरे बिहार की नजर हमारे ऊपर रहेगी और पूरे देश की नजर हम मुसलमानों के ऊपर रहेगी। अभी 2 दिन पहले की न्यूज है, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एक दलित मजदूर को भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने थार के नीचे उसको कुचलने का काम किया है। बताइए, इससे भी ज्यादा कोई कुरुत काम हो सकता है क्या? ये दलित भाइयों को भी समझने की जरूरत है कि बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, ये दलितों की सरकार और दलितों की हितौती नहीं है, ये केवल पूंजीपतियों की हितौती है। ये दलित भाई कान खोल कर सुन लो, ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग मुसलमानों पे आक्रमण करते हैं, ऐसा नहीं है। हमारे साथ आपको भी कुचलने का काम करते हैं और भरपूर कुचलते हैं। आपको मुजफ्फरपुर में चंद महीने पहले सुना होगा, एक बेटी की पेट फाड़ दी जाती है, छाती फाड़ दी जाती है और एम्स में उसके लिए पीएमसीएच में उसके लिए एक बेड नहीं मिलता है और 2 घंटा वो लड़की बाहर रहती है और दम तोड़ देती है। इस क्रम में हम लोगों ने मंगल पांडे जो स्वास्थ्य मंत्री है, उसके घर को घेरने का काम किया था कांग्रेस के लोगों ने। तो भाइयों, आप लोग एकता और ईमानदारी से भाई वीरेंद्र गुप्ता जी का साथ दीजिए। पिछली बार की तरह फिर इस बार शिक्षा में इस बात को दोहराने की जरूरत है कि हम सब एक हैं और ये बताने की जरूरत है पूरे बिहार को कि हम सब एक हैं। हम अगर शिक्षा माइनाकार में वीरेंद्र गुप्ता जी को जिताते हैं, ये मैसेज पूरे भारत में जाएगा। आगामी चुनाव बंगाल में है, भाई मेरे, हमारे हिसाब से ही वहाँ के भी मुसलमान हमें देखकर ही वोट करेंगे। और जब भी इस देश की सत्ता पलटी केवल बिहार की वजह से, और चंपारण तो पूरे भारत में मशहूर है। गांधी जी को कोई जरूरत नहीं थी बिहार में आके धोती पहनने की, कोई जरूरत नहीं थी। उन्होंने देश के लिए धोती पहना। जूनागढ़ में उनका कोठी था, महल रहने वाले गांधी थे, कोई भिखारी नहीं थे। फिर क्या जरूरत थी उनको? तो गरीब और पिछड़े हुए लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए गांधी जी चंपारण आए थे। वो अपने स्वार्थ के लिए चंपारण नहीं आए थे। लोग ये समझते हैं कि गांधी जी स्वार्थ के लिए आए थे। ये गांधी जी के परपोता को क्या जरूरत है यहाँ आने की? कोई जरूरत नहीं है शिक्षा की जमीन पर आने की, मान्यता बयाने की। लेकिन वो क्यों आ रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के ग्रुप को देखते हुए, उसको जो है पूरे देश के अंदर अर्थव्यवस्था पे हमारे एक साथी बात कर रहे थे। हम आपको बता दें कि 2 लाख करोड़ कर्जे में हम लोग हैं। कम बोलने वाले प्रधानमंत्री जब कुर्सी छोड़े थे तब हमारे देश में 55,000 करोड़ कर्जा था, और ये ज्यादा बोलने वाले प्रधानमंत्री हमारे देश के कुर्सी पे बैठे हैं तो हम 2 लाख करोड़ कर्जे में। ये सोचने की जरूरत है। रही सवाल भाई वीरेंद्र जी का, तो देखिए एक ईमानदार आदमी है। आप लोगों ने 5 साल का उनका कार्यकाल देखा है, लगभग 30 से 35 साल की उनकी राजनीति के लिए हमारे ही क्षेत्र में रही है। तो भाई उन्होंने राजनीति हमारे ही कंस्टिट्यूएंसी से शुरू किया, हम उनको बाहरी नहीं कह सकते। ये खुर्शीद आलम नारा दे रहे हैं कि हम चंपारण के बेटा हैं, हम शिक्षा माइनाकार के बेटा। अरे भैया, आप अल्पसंख्यक
विकास मंत्री आप थे, बताइए ना कितना कब्रिस्तान बनवाए हैं दोनों प्रखंड में। एक भी मुसलमान बता दे कि एक भी काम हमारा हुआ है अल्पसंख्यक की तरफ से? बिल्कुल नहीं, एक भी काम नहीं है उनका। गरीब बच्चों को देने के लिए अल्पसंख्यक पर पोस्ट 25,000 रुपया करीब अतीम बच्ची को शादी के लिए मिलता है। बताएंगे खुर्शीद आलम ने कितना देने के काम किए हैं? दो गरीब बच्चों को 4-4 हजार रुपया किसी भी कास्ट का हो उसको देने का अल्पसंख्यक पर पोस्ट की तरफ से 4-4 हजार का महीना 18 साल तक उस बच्चे को देना है ताकि वो लड़का शिक्षित बने। दो बच्चे को 4-4 हजार, एक फैमिली में दो बच्चे को 4-4 हजार यानी 8 हजार। अब आप बताइए 18 साल में वो बच्चा शिक्षित होगा कि नहीं? लेकिन खुर्शीद आलम बतावे कि उन्होंने एक भी यतीम गरीब किसी भी कास्ट के बच्चे के भविष्य के लिए एक भी रुपया दिलाने का काम किया है क्या? आज हम लोग जातिवाद को भूलकर, क्योंकि एक मुस्लिम पे आप मत जाइए, 20 करोड़ मुसलमान आपके पीछे खड़ा है। ये देखते हुए आप लोग खुर्शीद आलम को बहकावे में बिल्कुल मत जाइए। कुछ लोग कहेंगे दाढ़ी टोपी लगा कर के ये मुसलमान है। मेरे भाई इस छलावा में तो बिल्कुल मत पड़े। आप लोग ईमानदारी से महागठबंधन का साथ दीजिए। 2021 का एक गांधी 2020 में थे और दूसरा गांधी 2021 में है। भाई ये गांधी जो आज का आया है इसको क्या जरूरत थी 4000 किलोमीटर पद यात्रा करने की? कोई जरूरत नहीं थी। जब इस गांधी को लोगों ने पप्पू कहा तो इस गांधी ने बताना शुरू कर दिया, भाई भाइयों भक्तों, मैं पप्पू नहीं तुम्हारा पापा हूँ, तुम अच्छी राजनीति कर सकता हूँ और तुमसे अच्छा भविष्य दे सकता हूँ हिंदुस्तान के बच्चे को। इसलिए उस पप्पू ने इस देश के अंदर 4000 किलोमीटर पैदल चलने का काम किया। वरना कोई जरूरत नहीं थी उसको। पैसे के लिए किया था गांधी ने। राहुल गांधी के पास पैसे की कमी नहीं है। आदरणीय हमारे नेता वायनाड से सांसद और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी जी ने मोतिहारी के जनसभा में कहा था कि 10,000 का जो छलावा महिलाओं को देने का काम कर रही है बीजेपी और जेडीयू सरकार, आप ले लो, आपका अधिकार है। ये पैसे ले लो, खा लो, ये आपका अधिकार है। लेकिन वोट देना आपकी जिम्मेदारी है। आपके बच्चे का भविष्य बनाना आपकी जिम्मेदारी है, किसी सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। इसलिए आप चुनो हमारे लिए नेता बेहतर कौन है? जो आपके लिए अच्छा नेता देखता है वही आपके बच्चे का भविष्य बनाएगा। ये करप्ट लोग जो स्कूलों को खाने वाले लोग हैं ये आपके बच्चे का भविष्य सही नहीं बना सकते। इसलिए आप लोग लोगों को समझाइए, एकता और अखंडता से ही ये भारत बनी थी। मौलाना आजाद को जमा मस्जिद की सीढ़ियों से ये कहने की क्यों जरूरत पड़ी? ये तो फरिश्ते भी आकर कहे कि मैं तुम्हें देश का प्रधानमंत्री बनाता हूँ और एकता और अखंडता की बात करना छोड़ दो। तो मौलाना आजाद ने कहा था कि मुझे इस देश की एकता और अखंडता में विश्वास है, प्रधानमंत्री बनने में विश्वास नहीं है। ऐसे नेता हमारे देश में गुजरे हुए हैं। कुछ हमारे मुसलमान भाई को कंफ्यूजन है कि मुस्लिम नेता को कुछ मिलता नहीं है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि कांग्रेस पार्टी ने जो कुछ किया है उसमें सबसे ज्यादा आपको हिस्सेदारी हर जगह दिया। तारीख जनवरी 2019 में कटिहार से चुनाव लड़कर हार गए लोकसभा, कांग्रेस ने उन्हें राज्यसभा दे दिया। इमरान प्रतापगढ़ी जो मशहूर शायर भी हैं, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, वो चुनाव हार गए थे 2019 के। कांग्रेस पार्टी ने उन्हें भी राज्यसभा बनाकर भेजा। गुलाम नबी आजाद साहब जिसको 6 बार कांग्रेस पार्टी ने एक बार मुख्यमंत्री और 5 बार राज्यसभा भेजने का काम किया, तो कहां से कांग्रेस का? जो लोग इतिहास नहीं जानते कांग्रेस के, वही लोग कांग्रेस पे इल्जाम लगाते हैं। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो माई बहन बहन योजना से 2500 रुपया प्रति महीना हर महिलाओं को देने का वादा किया है, वो करके दिखाया है। आप कर्नाटक में पूछ सकते हैं, आप तेलंगाना में पूछ सकते हैं,
जहाँ जहाँ हमारी गठबंधन की कांग्रेस की अकेली सरकार है, वहाँ भी यहाँ भी झारखंड में भी हमारी गठबंधन की सरकार है, यहाँ भी 2500 रुपये देने के काम सरकार कर रही है। तो ये 10,000 रुपये ले लो, खा लो, लेकिन जो आपको 30,000 साल में दे रही है उस सरकार की तरफ जाओ, जो आपके बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए काम करना चाहती है उसके तरफ जाने की काम करो। एकता और अखंडता में विश्वास रखो मेरे भाई। ये अपर कास्ट वाले बाबा साहब को संविधान लिखने देते क्या? उनको पार्लियामेंट में बैठने देते क्या? ये मुसलमानों की देन थी। आज उस तरह अपना विचार बना लो कि एक दलित के बेटा को विधायक बनाओ, अपर कास्ट के बच्चों लेकिन दलित के बेटा को बनाओ, तब ये देश में एकता और अखंडता पैदा होगी और ये नफरती चिंतु देश से बाहर होंगे और सत्ता से बाहर होंगे। आज सत्ता केवल दलालों के हाथ में। एक हमारे मित्र पहले बोले थे कि यहाँ पे रिश्वतखोरी चरम पर है। आज से 20 साल पहले लोकशाही थी। लोकतंत्र का मतलब लोकशाही होता है। तो लोकशाही थी, दरोगा भी गांव में जाता था तो मुखिया से पूछता था। आज के डेट में अफसरशाही है, चौकीदार से लेके चपरासी से लेके सब लूट रहे हैं, सरकार को सब पता। गाड़ी चेकिंग के नाम पे ये सरकार को लूट करवा रही है। बच्चों से जो मोटरसाइकिल लेकर लोकल बच्चे घूम रहे हैं उनसे भी लिया जा रहा है। तो ये सब सरकार के खजाने भरे जा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।